नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष हाई कोर्ट के सामने मौजूद हूँ और हमारे साथ रमांशु सर मौजूद हैं। कोर्ट के अंदर गए थे और सारी चीज़ों को इनके सामने सारी चीज़ें घटी। जो आज फैसला आया वो सच में सबको निराश कर देने वाला फैसला है। सर, ये हाई कोर्ट ने साफ रिजेक्ट कर दिया, ऐसा क्यों? क्या कमी थी हमारे केस में? केस में हम लोग की यही कमी थी कि हम लोग सत्याग्रह और अहिंसा वाले थे, और कोई कमी नहीं थी। क्या हुआ आज जज साहब आए उसके बाद क्या क्या हुआ सर? थोड़ा सा वृत्तांत से बताएं। कुछ नहीं, 2 मिनट में सारी चीज़ें सुना दी गई और फिर देखते हैं 5 बजे डिसीजन में क्या रिटर्न क्या आता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। मतलब साफ सुना दिया कि रिजेक्ट कर दी, डिसमिस किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है, लेकिन देखते हैं फिर। तो मतलब अब सुप्रीम कोर्ट की और आप लोग रुख करेंगे? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की ओर हम लोग रुख करेंगे इस चीज़ के लिए। कारण कुछ बताया नहीं गया कि क्योंकि शाम को 5 बजे आएगा निर्णय, देखते हैं। शाम को 5 बजे आएगा। मतलब जज साहब ने निर्णय सुनाने समय कुछ भी ऐसा नहीं बताया कि ये कारण से रिजेक्ट कर दिया गया आप लोगों का केस को? कुछ ये सारा का सारा जो है निर्णय कागज़ पे लिखा होगा। कागज़ पे ही दुनिया चल रही है, ये भी कागज़ पे चलेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। काफ़ी मतलब हिम्मत नहीं हारना है सर। आप हम लोग के लिए प्रेरणा स्रोत है और शुरू दिन से एकवा दिन हो चुका है सर। लेकिन बहुत दुख लग रहा है कि इस बिहार में गुरु के आंख में जब आंसू आता है तो समझ सकते हैं कि क्या दृश्य होगा और किस तरह की शासन व्यवस्था वहाँ पे रखी गई होगी। देख सकते हैं कि सर काफ़ी नर्म है। लेकिन सर आप अगर ऐसे हो जाइएगा तो फिर हम लोग का क्या होगा? पूरे बिहार के बच्चे का भविष्य क्या होगा? रुकना नहीं है सर। देख सकते हैं कि काफ़ी ये दुखद दृश्य है। देख सकते हैं कि आज सभी के आंखों में आंसू है। देख सकते हैं एक तरफ मैं देखिए साक्ष्य कमी नहीं थी। जो हम लोग नॉर्मलाइजेशन की बात की, जो हम लोग बाबू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी की बात की, इस बीच में कुछ कथित लोग घुस के इन्होंने अपने रोटी सेकने का प्रयास किया है। तो निश्चित रूप से साक्ष्य की कमी नहीं हम लोग पास और हम लोग सर्वोच्च न्यायालय में इस केस को जीतेंगे। इसमें परमार ने ये इन प्रकार ने अपने आप को जीत दिलवा दिया है। लेकिन वास्तविकता ये है कि अभी भी इसकी सुनवाई को समझे कि कुछ नहीं हुआ है। यानी आपने राइट टू इक्वलिटी यानी नॉर्मलाइजेशन कहा था, नॉर्मलाइजेशन का विरोध किया है और नॉर्मलाइजेशन का ही के पक्ष में इन्होंने फैसला दे दिया। दूसरी बात कि बाबू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हुई, बाबू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हुई जिसके कारण 22 सेंटर प्रभावित हुआ। और दोनों को अगर साक्ष्य नहीं मांगा जाए तो क्या साक्ष्य मांगे? हम लोग पास नवादा का साक्ष्य नहीं था, हम लोग पास गया का साक्ष्य नहीं था, हम लोग पास कहीं का साक्ष्य नहीं था। तो हम लोग पास जो पर्याप्त साक्ष्य था हम लोगों ने साक्ष्य प्रस्तुत किया। उसके बावजूद भी अगर नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से छात्रों ये छात्र का जो है ये छात्र पूरे बिहार में भ्रष्टाचार जो है जो आज हमारे है ना, ये दिखाता है कि पूरे बिहार में भ्रष्टाचार किस कदर छाया हुआ है, किस कदर जो है किया हुआ है। अभी हम सर से बात ही कर रहे थे कि सर मिठाई वगैरह लाइएगा ना सर, तो बोल रहे थे कि अभी जो है कुछ लोग रोजा किए हुए शाम को लाएंगे। तो हम अभी तो बात ही हो रही थी, जैसा ही बात आया कि जो है अब क्या मैं बोलूँ इस चीज़ पे। सर बड़े दावे किए। देखिए मैं नहीं है भाई। अब